हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश GNM ANM एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। बात करूंगा दोस्तों जो मेरिट के आधार पे चयन होता है, कहने का मतलब क्लास 12th के परसेंटेज को ऐड करके एक मेरिट बनाई जाती है, जिसके बेस्ड पर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा और दोस्तों कितने परसेंटेज होने चाहिए कि आपको इस फॉर्म का वेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जाती है जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकता। तो बताऊंगा क्या कुछ इसकी कट ऑफ जाती है। उसके पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि दोस्तों टाइम होता है तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जगह जगह पे आपके GNM ANM के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। आपके यूपी में ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिन्होंने अपना खुद का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वो रिलीज़ करती है, रिलीज़ भी किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया। अब उनके यहाँ एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों नहीं आए हैं। और यूपी में जो होता है GNM में सिर्फ और सिर्फ 453 ही सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो मेरिट आधार पे मिलती है। रही बात और GNM की ये हो गई। ANM में दोस्तों 1800 सीटें हैं। ठीक है, तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप लोग फॉर्म के बारे में देखेंगे तो सिंपल में गूगल पे आ जाना, लिख देना UPDGMH UP। मैंने लिख रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। जो पहली साइट दिख रही है इस पर कर देना क्लिक। ये साइट की गई है इम्प्रूव दोस्तों। ठीक है, साइट ये इम्प्रूव की गई है और यहाँ पर आपको अभी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। अब मैं थोड़ा सा दूसरी साइट पर लेकर के आता हूँ, वहाँ से समझने की कोशिश करते क्या कुछ उधर पे इन्फॉर्मेशन आई है या फिर नहीं आई है। इसी में आपको दिख रहा होगा ये आरोग्य मेला DGMH UP का, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में दोस्तों सब कुछ एडमिशन प्रोसीजर यहाँ से हो रहा था, लेकिन इस बार अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। आपको दिख रहा होगा ना, ये सब देखिए प्रीवियस ईयर का है। सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ ANM प्रशिक्षण 2023 के लिए चयनित, मतलब ये सब देखिए लिस्ट वगैरह इस पे ही आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आखिर में फॉर्म आएंगे भी या नहीं आएंगे, आपको बताना चाहूँगा। कन्फ्यूजन है तो सिर्फ और सिर्फ ANM में है, क्योंकि ANM के लिए क्या हुआ है, UP SM FSC यूपी में जो भी GNM ANM में एडमिशन होता है वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की गाइडलाइन पर चलता है। सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को मानना होता है जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रूल रेगुलेशन होते हैं। उन्होंने बता रखा है कि ANM में एडमिशन अनिश्चित काल तक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो सिस्टर्स है होती है ANM जो फीमेल कैंडिडेट कर रही हैं, इनको आगे चल करके जॉब नहीं मिल पा रही, कोर्स करके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जॉब के अवसर नहीं है, इसलिए ANM अनिश्चित काल तक बंद किया जाता है। हालांकि GNM के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब GNM में एडमिशन आपका होगा ही होगा। रही बात गवर्नमेंट में दोस्तों, तो ANM का भी होगा, आप श्योर रहिए। मैंने पता किया अपने तरीके में, तो ANM का भी एडमिशन होगा, आपको सोचने जैसा नहीं है। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो देखिए दोस्तों कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन INC की एक गाइडलाइन आई हुई थी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, मैंने आपको दिखाया था, PDF उसका टेलीग्राम पे है। INC की एक गाइडलाइन आई थी जिसमें बताया गया था कि आपका 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, बोला गया था 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म मई आखिर तक में आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मई आखिर तक में आ जाना चाहिए। अगर बहुत लेट होगा तो जून फर्स्ट वीक होगा, और जब आएगी फॉर्म की नोटिफिकेशन तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, राइट। अब देखो इसमें होता क्या है कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि मैंने बताया ना GNM में सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें हैं, ANM में 1800 सीटें हैं। ऐसे में सबको तो कॉलेज मिल नहीं जाएगा, मेरिट के आधार पे है। और इसमें जो एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, प्राइवेट कॉलेज में इसके थ्रू एडमिशन नहीं होता है। तो अब देखो इसके लिए कट ऑफ इतनी हाई जाती है ना, स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता ही नहीं है। अब देखो जैसे एक एवरेज बताता हूँ, आप SC में आते हो, ST में आते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
मेरी ये बात ध्यान से सुन लेना, अगर 83% का एवरेज नहीं मेंटेन है आपका तो इस फॉर्म का वेट मत करें। क्लास 10th क्लास 12th दोनों का एवरेज निकालने के बाद अगर 83% आपके नहीं आ रहे हैं तो इस फॉर्म का वेट मत करिए, कहीं और देख लीजिए, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देख लीजिए, वहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आप एडमिशन लेने जाएं, आपका मनपसंद प्राइवेट कॉलेज भी ना मिले, क्योंकि वहाँ एडमिशन महीनों भर पहले से ही स्टार्ट है। ठीक है, चाहे बात कर लूँ जीएनएम की चाहे एएनएम की, कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, एससी हो एसटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कम हो तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करिए। हालांकि कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं आपको तो कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, 100-200 लगता है तो आप इंतज़ार बिल्कुल करिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन देना ये जिम्मेदारी है मेरी। 83% के नीचे आ रहा है आपका एवरेज तो बिल्कुल वेट मत करें। दूसरी चीज़, हमारे कुछ कैंडिडेट होंगे सब कैटेगरी वाले, सब कैटेगरी बोले तो पीएच है, एफएफ है, एक सर्विसमैन है, ये सभी लोग जो हमारे आ रहे हैं, आप लोग कितनी भी कम मेरिट है अगर एलिजिबल है तो ज़रूर से फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं, अब एलिजिबल कौन है वो मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, देख लेना उधर से। आप लोगों को कॉलेज मिलेगा 55%, 56%, 57% इतने पर भी कॉलेज मिलता है। अगर सब कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो आप बेशक वेट करिए, आपको सीटें मिलेगी। और और बच्चों के लिए मैंने बताया 83% का एवरेज होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इसमें आउट ऑफ यूपी मतलब दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मेरिट इसकी ज़्यादा जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर करूँगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।